दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 824 हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इस वैकेंसी में आप 24 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यानी कि उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 824 फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 मार्च 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 24 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2022 है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 824 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया गया है। पद का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वेतन है 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए। अनुसूचित जाति के 133 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 48 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 55 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 55 पद हैं। सामान्य और अनारक्षित वर्ग के 533 पद हैं। इस तरह से 824 पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला स्वास्थ्यकर्ता के पदों पर वैकेंसी निकाली है। दोस्तों अब जानते हैं बाकी की डिटेल। नंबर सेकंड, पद का स्वरूप है अराजपत्रित और अंशदायी पेंशन योजना। दोस्तों वेतनमान की बात करें तो वेतन बैंड 1 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 रुपए दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में संशोधित लेवल 3 पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताओं के बारे में। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। नंबर 1, अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें कि 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण शामिल है सफलतापूर्वक किया हो। और नंबर 2, अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। अब जानते हैं अधिमानी अर्हताओं के बारे में। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नंबर 6, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी और नवीनीकरण पंजीकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को कम से कम 18 वर्ष हो और ज्यादा से ज्यादा 42 वर्ष हो। परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियां जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, उनको उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने नियमों में विनिर्दिष्ट की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की। तो सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी नंबर 1, भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में आया हो। नंबर 3, भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया से प्रव्रजन किया हो। परंतु ये किसी उपयुक्त श्रेणी की ख या ग के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगा कि वो राज्य सरकार के पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परंतु यह है कि श्रेणी ख के अभ्यर्थियों के ये भी आवश्यक रूप से अपेक्षा की जाएगी कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। चलिए बात करते हैं वैवाहिक परिस्थिति की। तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।
लेकिन सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान है। चलिए बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता की। नंबर 1, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वो चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया हो। नंबर 2, सेवा में अन्य पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में दिए गए मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में। तो बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची अभ्यर्थियों के बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निकली फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों पर वैकेंसी की जानकारी। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 मार्च 2022 को जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 24 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2022 है।